एक समय था जब ये दिल्ली का आम लड़का किराए के मकान में रहता था और आज इनके पास इतना पैसा है कि एक साथ 100 लग्जरी घर खरीद सकते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर एक्टर के गिनती में भी आते हैं, जिन्हें आज पूरी दुनिया बॉलीवुड का बादशाह किंग खान के नाम से जानती है। जिसके पास खाने के लिए जेब में एक फुटी कौड़ी तक नहीं थी, वो शख्स आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आखिर कैसे ये लड़का आज इतना मशहूर हुआ कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। वैसे तो जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उससे पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन जब 1948 में देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। इनके पिता का नाम मीरताज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था, जो कि एक मजिस्ट्रेट थी। ऐसा माना जाता है कि ये अपने जमाने के सबसे सफल मुस्लिम महिलाओं में से एक थी। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता रेस्टोरेंट चलाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख के पिता और उनकी मां का मिलन बड़ी ही दिलचस्प थी। एक दिन जब शाहरुख के पिता मीरताज मोहम्मद अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूमने गए थे और उन्होंने वहां पर देखा एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार उल्टी पड़ी थी, जिसमें लतीफ फातिमा और उनके पिता और उनकी छोटी बहन थी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग चुका था और सभी लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। तभी मीरताज ने अपने दोस्तों की मदद से गाड़ी सीधी की और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। खून की जरूरत पड़ने पर मीरताज ने अपनी खून भी दी और फिर इन परिवारों से इनकी दोस्ती हो गई और घर में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन मीरताज लतीफ फातिमा के घर पहुंचे। उनके पिता ने पूछा, हमारी छोटी बेटी से शादी करोगे? मीरताज ने कहा, नहीं, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करूंगा जिसे मैंने खून दिया है। उस समय लतीफ फातिमा की सगाई क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी, जिसे तोड़कर उन्होंने मीरताज मोहम्मद से शादी कर ली। मीरताज ने 1959 में 11 साल छोटी लतीफ फातिमा से शादी की थी। एक साल बाद इनके घर बेटी का जन्म हुआ और फिर 1965 में शाहरुख खान का। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे शाहरुख खान दिल्ली आए और उनकी परिवार की हालत कैसी थी और शाहरुख के पिता और उनकी मां का मिलन कैसे हुआ। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि आखिर शाहरुख खान आज इतने बड़े स्टार कैसे बने। तो चलिए बढ़ते हैं शाहरुख खान की जीवनी की ओर। दोस्तों, आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी रोमांस किंग शाहरुख खान के बारे में जान सके। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्हें स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में सबसे बड़ा दुखद पल तब आया जब शाहरुख खान के पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि इतने कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शाहरुख खान के अंदर परेशानियों से लड़ने का हिम्मत और जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बेरी जहां के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला टीवी रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नाम के एक सीरियल में भी काम कर लिया था और इस तरह से इनका टेलीविजन डेब्यू एक टीवी से मिला। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरीज में काम किया, जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। और उस पर शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी। और इसी बीच शाहरुख के जीवन में एक खूबसूरत पल तब आया जब शाहरुख खान ने अपनी प्रेमिका गौरी से शादी कर ली। लेकिन गौरी के पिता नहीं चाहते थे कि गौरी की शादी शाहरुख से हो, लेकिन फिर भी गौरी की शादी शाहरुख से हुई। लेकिन कैसे, आइए इस खूबसूरत पल को देखते हैं। शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात 1984 में हुई। गौरी और शाहरुख दोनों शादी करने के लिए राजी थे, लेकिन गौरी के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि एक्टिंग में कोई करियर नहीं है और अगर गौरी की शादी शाहरुख से कर देते हैं तो गौरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
और तभी फिर से शाहरुख के जीवन में एक और दुखद पल तब आया जब शाहरुख की माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद गौरी के परिवार वाले गौरी को लेकर माया की नगरी मुंबई आ गए और फिर शाहरुख ने भी मुंबई आने का फैसला किया। दरअसल मुंबई आने का कारण गौरी तो थी ही, लेकिन शाहरुख जानते थे कि अगर फिल्मी दुनिया में कुछ बड़ा और अलग करना है तो मुंबई जरूर जाना होगा। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों में काम करने को मिली। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशियाना है फिल्म की शूटिंग की। ये हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के सबसे बड़े स्टार एक्टर ऋषि कपूर और ज्योति दिव्या भारती स्टार एक्ट्रेस थी। फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के करियर को एक अच्छा स्टार बना दिया। इसी टाइम पर शाहरुख ने गौरी के पिता से गौरी का हाथ मांग लिया और दोनों शादी कर लिए। 1992 में इसके अलावा इनकी 3 और भी फिल्में आई, चमत्कार, दिल आशियाना है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख की 2 और फिल्में आई, डर और बाजीगर, जिसमें कि वे हीरो की जगह पर विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आए। बाजीगर में उनकी अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी हिट फिल्म करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी शामिल थी। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और इसी तरह शाहरुख ने 15 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। इसी तरह लगातार शाहरुख अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए और उन्हें कामयाबी मिलती गई और 2023 में इनकी 2 बड़ी फिल्में पठान और जवान ने तहलका मचा दिया और एक बार फिर से शाहरुख ने बड़ी मंजिल पा ली है। दोस्तों, आपको बता दें शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज और इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में आईपीएल के कोलकाता टीम के ओनर हैं। फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति लगभग 6000 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के अमीर एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको शाहरुख खान की स्ट्रगल लाइफ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।